YYGS। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 के तमाम एक्सरसाइज को जो है वो हम डन कर चुके हैं। अब बेसिकली बारी है चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली द स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें लिक्विड के हवाले से जो है वो हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लिक्विड में हमारे पास डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है और उसमें भी हमारे पास जो सबसे मेन इंटरेक्शन होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। बेसिकली वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आज हम फोकस करने वाले हैं। तो आज बेसिकली हम पढ़ेंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है और बेसिकली ये लिक्विड को क्या ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी जो है वो देती है जिसकी वजह से हमारे पास वो लिक्विड बहुत ही अलग बिहेव कर रहा होता है। चले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन पर आते हैं। Hydrogen bonding is basically the force of attraction between hydrogen, partial positive hydrogen atom of one molecule and lone pair of electron of highly electronegative atom of other molecule। ठीक है भाई, अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको दो तीन बातें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले, हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉलर साइज एटम। हर किसी में नहीं होती, हर लिक्विड में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में मौजूद होती है, जब हाइड्रोजन हमारे पास किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लेकिन स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करता है या जब बॉन्ड बनाया हुआ होता है तो हमारे पास जो है वो क्या चीज बनती है, हमारे पास हाइड्रोजन अट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डेवलप होती है। ठीक है भाई। अच्छा, ये हमारे पास बड़े हाईली पोलर मॉलिक्यूल भी कहलाते हैं। क्यों? एक तो ये बात है कि हमारे पास जैसे यहाँ पर जो कुछ मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, वाटर हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया या अमोनिया हो गया। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये नाइट्रोजन या हमारे पास फ्लोरीन या ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉलर साइज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। अब क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से हमारे पास हाइड्रोजन क्या कर रहा होता है, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो है वो ये हमारे पास डेवलप करता है। और ये होता क्यों है, उसके लिए चलिए वाटर का मॉलिक्यूल को ही जो है वो डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो बनाए हैं। अब इनमें क्या होता है, अगर ऑक्सीजन को स्ट्रक्चर देखें, हमारे पास ऑक्सीजन के पास एंगुलर जो है वो हमारे पास क्या होता है, इस वाटर का जो हमारे पास शेप होता है वो एंगुलर शेप होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। अब वो जो 2 लोन पेयर होते हैं वो उन दोनों लोन पेयर को हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन, पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। दैट्स व्हाई हमारे पास पार्शियली नेगेटिव होती है। तो अब यहाँ वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से एक फोर्स बिल्ड होगी और ये फोर्स हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। अब यही चीज हर मॉलिक्यूल में होगी। हर मॉलिक्यूल पानी का जो है वो बराबर वाले 2 हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा होता है, अट्रैक्शन शो कर रहा होता है, जिसकी वजह से तमाम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है विच इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब चलते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन में क्या होता है हमारे पास कि क्यों, क्या बेसिकली इसकी एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, हमारे पास क्या यूनिकनेस है। तो देखिए भाई, आपने पेट्रोल का तो ये सुना ही होगा और शायद देखा भी हो कि पेट्रोल हमारे पास अगर खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है कि पेट्रोल उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि पेट्रोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती जो उसे क्या कर सके, ठहरा कर रख सके। तो हमारे पास क्या होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास ये जो जितने जो हमारे पास वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं ये हमारे पास उड़ जाते हैं, इनमें बॉन्डिंग कम है। अब हमारी यही चीज हमारे पास अगर देखें कि लिक्विड में क्या चीज होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है जो उसको लिक्विड बना के रखती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास वाटर पाया जाता है इन लिक्विड स्टेट। अच्छा, एक और हमारे पास जो है वो इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर आती है, इसकी एप्लीकेशन आती है डीएनए और प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। आपने ये तो देखा होगा बायोलॉजी में कि हमारे पास
प्रोटीन इन नेचर है, हमारी काफी बॉडी पार्ट्स, मसल्स वगैरह और इसके अलावा हार्मोन्स, एंजाइम्स वगैरह प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और सबसे अहम, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे अहम जो हमारे पास जेनेटिकल मॉलिक्यूल है, जिसे हम डीएनए कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, अगर आप उसके स्ट्रक्चर को देखें तो बेसिकली उसके स्ट्रक्चर में भी हमारे पास क्या है, ये आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है जिसने इसकी सीक्वेंस को, जो हमारे पास जो है वो डीएनए की सीक्वेंस होती है, उसको मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, जो कि हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। यही चीज प्रोटीन में भी है, प्रोटीन को भी जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सीक्वेंस प्रोवाइड करता है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, अच्छा इसमें क्या है, बेसिकली जो सोप और डिटर्जेंट का क्लीनिंग एक्शन है उसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। अब बात करते हैं वाटर की वो प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ही यूनिक है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले आता है हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट किसको कहते हैं, ये हाई स्पेसिफिक हीट कहते हैं इसको कि किसी भी सब्सटेंस को गर्म होने के लिए जितना वन टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी भी हीट की जरूरत होती है वो उसकी हाई स्पेसिफिक है। यानी कि हमारे पास अगर नॉर्मली तौर पर कागज है, कागज बहुत जल्दी जल जाता है, जो पेपर होता है, ठीक है, लेकिन यही चीज अगर आप उतनी ही हीट, जितनी हीट आपने एक पेपर को दी है उतनी हीट आप वाटर को देंगे तो वाटर को शायद गर्म भी ना हो। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेस करने के लिए हमारे पास क्या किया जाता है कि जितनी भी हीट यूज होती है वो उसकी क्या कहलाती है, हमारे पास स्पेसिफिक हीट। ठीक है, फिर हमारे पास आता है बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका हमारे पास जो है वो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्यों, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है, क्या करने के लिए, अपने तमाम मॉलिक्यूल्स को क्या करने के लिए, हीट अप करने के लिए। अब भाई देखिए यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर बेसिकली एक ऑक्सीजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 तो बॉन्ड है कोवलेंटली और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन 2 के अलावा इन 2 बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए भी तो हाई हीट चाहिए, तो वो हाई हीट होने की वजह से हमारे पास इसके पास बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर की डेंसिटी भी ज्यादा होती है, विस्कोसिटी भी हमारे पास हाई होती है, इसके अलावा सरफेस टेंशन भी हाई होती है। दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।